पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। ये अमीरुल मुजाहिदीन का इलाका है। अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। उस शख्सियत के साथ आपका ताल्लुक है कि जिन्होंने पूरी दुनिया में इश्क रसूल की खैरात बांटी है। वो अथा न चाहो तो बोलो यार सुभान अल्लाह। अमीरुल मुजाहिदीन पूरी दुनिया में इश्क रसूल की खैरात आपने तकसीम की है। सुबह क़यामत तक जहाँ पे हुजूर का नाम रहेगा ना, तो अल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के नाम को भी बुलंद फरमाएगा। तो मिलकर जरा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या तू शाए होबा तू जाने जाना तू शाए होबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकेगा मिसाल तेरी। तू सब हसीनों में सबसे अव्वल, कहिए ना यार सुभान अल्लाह। तू सब हसीनों में सबसे अव्वल मिला उसने दवा में तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा। तू शाए होबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल है तू भी साए अजीब इंसा के खौफ माशर से है हरासां, कहिए सुभान अल्लाह। है तू भी साए अजीब सा के खौफ माशर से है हरासां। हरे तुझे की है नाते पढ़ता हरे तुझे की है नाते सुनता वही तो लेंगे हिसाब तेरा। तू शाए होबा तू जाने है चेहरा उम्मुल। लाइक के सज़ियत राम हाज़रीन व सामाईन, स्टेज पर जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सब के नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ। हज़रत साहब जो तशरीफ़ लाए, जिनका मेरे बाद खुसूसी खिताब है, तहरीक के हवाले से बहुत अच्छे लफ्ज़ों से आपका ज़िक्र मुबारक सुना है। और आप जितने भी हुज़ूर के ग़ुलाम तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सब की हाज़री को कबूल फरमाए। मैं और आप आज 40वें की एक बज़्म में हाजिर हैं। जवेद इकबाल साहब मरहूम
जमील इकबाल साहब मरहूम जो जवेद साहब के भाई हैं, उनका आज 40वां है। मैं और आप यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि चंद घड़ियाँ बैठकर रसूलुल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। वक़्त बहुत तंग है, वक़्त के दामन में वसत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आप भी अगर बेदारी का सबूत देंगे तो इंशाल्लाह आने वाले खतीब को भी मज़ा आएगा और मेरी गुफ्तगू से भी आपके ईमान को ताजगी मिलेगी। मचल करके ये जाए सुभान अल्लाह। याद रखें, लोग ये कहते हैं माशरे में कि बंदा फौत हो जाए तो खत्म हो जाता है। इमाम बुखारी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। बुखारी शरीफ नुज़्रतुल कारी शरह सहीह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि ये जो माशरे में बात कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि बंदा फौत हो जाए तो खत्म हो जाता है, आप फरमाते हैं बंदा खत्म नहीं होता, जिंदगी बदलता है। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होता है। आप फरमाते हैं अगर ये तस्लीम और तसव्वुर कर लिया जाए, इस बात को मान लिया जाए कि बंदा फौत हो गया है और खत्म हो गया है, हमारी महफिल की जीनत बने। मुजाहिदे ख़त्म नबुव्वत बरदर अकबर अमीरुल मुजाहिदीन इज़्ज़तमाब हाजी अमीर हुसैन रिजवी साहब और आपके साथ इज़्ज़तमाब सरदार मोहम्मद असगर साहब तशरीफ़ लाए, नायब सदर अमीर तरीक़ बैक पाकिस्तान और आपके साथ इज़्ज़तमाब कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी मोहम्मद शहजाद तशरीफ़ लाए। आने वाले मौजूद मेहमानों को अपनी तरफ से इंतज़ामिया महफिल हाज़ा की तरफ से दिल के था करेंगे से खुश आमदीद। बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, माशरे में ये बात फैलाई जाती है, लोगों के जहनों में ये बात डाली जाती है कि बंदा फौत हो जाए तो खत्म हो जाता है। इमाम बुखारी आप फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में एक हदीस की शरह करते हुए आप फरमाते हैं कि बंदा खत्म नहीं होता, जिंदगी बदलता है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होता है। आप फरमाते हैं अगर ये मान लिया जाए बंदा खत्म हो गया है तो बताएं कि उस पर 4 बाल्टियां 6 बाल्टियां पानी की डालकर पानी जाया क्यों किया गया है? अगर बंदा खत्म हो गया है, ये मान लिया जाए दुनिया से चला गया है, तो बताओ इसे 6 गज का लट्ठे का सूट कफन देने की क्या जरूरत है? आप फरमाते हैं बंदा खत्म नहीं होता। आप फरमाते हैं अगर ये मान लिया जाए बंदा खत्म हो गया है तो बताओ खुशबू क्यों लगाई जाती है? आप इस बात का जवाब देते हैं, आप फरमाते हैं बंदा खत्म नहीं होता, जिंदगी बदलता है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होता है, और इस बात का जवाब खुद देते हैं। आप फरमाते हैं कि खुशबू भी इसलिए लगाई जाती है और लट्ठे का सूट कफन भी इसलिए दिया जाता है और गुस्ल भी इसलिए दिया जाता है, तैयार किया जाता है। जमाने वालों को बताया जाता है दुनिया वालों ये किसी आम की ज़ियारत करने नहीं जा रहा बल्कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने जा रहा है। अब बंदा फौत हुआ, सारी जिंदगी इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी, क्या बात है कि सारी जिंदगी इमाम के पीछे खड़ा रहा, दुनिया से गया तो इसे इमाम से आगे रखा गया। अब ये इमाम से आगे निकल चुका है, इसके और चेहरा मुस्तफा के दरमियान
चंद मिनटों का फर्क बाकी है। इधर इसके भाई इसे कब्र में दफन करके वापस पलट कर घर नहीं पहुंचेंगे, अल्लाह अपने यार का जलवा दिखा देगा इसको। तो जरा सदा लगा दें मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। सदा लगा दें, सदा लगा दें, आवाज आ जाए मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला रब्बे सल्लम गुनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। मेरे नबी के यार हैं, मेरे नबी के सहाबी हैं। हजरत मौला सिद्दीक अकबर आप फरमाते हैं, ओ लोगो याद रखना, अभी रसूलुल्लाह दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे। एक शख्स ने अपने बाप के गले में रस्सा डाला हुआ था और अपने बाप को अरब की जमीन पर घसीट के लेके जा रहा था। ये मेरे नबी की आमद का असर है। मेरे नबी दुनिया में जलवागर हुए। हुजूर ने फरमाया, जिस बाप को तुम घसीट रहे हो, अगर तू इस बाप की प्यार की नजर से जियारत कर ले, मेरा अल्लाह तुझे मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। तो ये सब कुछ मेरे नबी की आमद का असर है। ये मेरे नबी की आमद का फैज है कि लोगों ने अपनी बच्चियां दफन नहीं की, लोगों ने अपने बाप को घसीटना छोड़ दिया है, माओ का अदब करते हैं। ये सदका रसूलुल्लाह की जाते गिरामी का है। दुनिया में जिसे भी इज्जतें मिली हैं वो दरे मुस्तफा से मिली हैं। आप अमीरुल मुजाहिदीन के इलाके के रहने वाले बड़े खुशनसीब लोग हैं। हो लोगो, उस शख्सियत ने, उस मर्दे कलंदर ने व्हील चेयर पर बैठकर कुफर को ललकारा है और लोगों के दिल में इश्क रसूल के चिराग डाले हैं, लोगों के दिलों को रोशन फरमाया है। दुनिया से जाने के बाद मेरे रब ने हुजूर की वजह से अमीरुल मुजाहिदीन के नाम को जिंदा फरमा दिया है। बोले आप जरा लब्बैक लब्बैक, बोलो जरा हाथ उठा के। हमारी जो महफिलें हुआ करती थी, सारी जिंदगी हमारे उलमा ने 2-2 घंटे तकरीरें की हैं, इस पे किताबें लिखी हैं, रिसाले लिखे हैं। मेरे आखिरी जुमले हैं तो जो फरमाएं, उलमा स्टेज पर जलवा गा रहे हैं। वली जो होता है उसका फैज कब्र में जाने के बाद दुनिया में जब होता है उसका 1% फैज दुनिया में फैलता है। जब वली दुनिया में होता है उसका 1% फैज फैलता है। जब अपने मजार में जाता है तो अल्लाह 9% फैज को जारी फरमा देता है। सारी जिंदगी हमारे उलमा ने इस पे किताबें लिखी हैं, या रसूल अल्लाह कहना जायज है या नहीं। 4-4 घंटे मसाजिद में मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग बयान करते थे। पिंडी गेब की सरजमीन से एक मर्दे कलंदर, एक फकीर उठा जिसने इस बात को खत्म कर दिया। बड़ा भी कह रहा है, छोटा भी कह रहा है और जवान भी कह रहा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, बोलो 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बताइए मुझे, ये इसाले सवाब की जो महफिल होती है ये क्यों की जाती है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी आप फरमाते हैं तफसीर नईमी में, ये चलीसवे की महफिलें, कुल की महफिलें इसलिए की जाती हैं जिसका बंदा फौत होता है, भाई फौत हुआ, बेटा फौत हुआ, उसका जख्म ताजा है, उसके सामने कमली वाले का जिक्र करो, खुदा की कसम अल्लाह उसे सब्र भी अता फरमाएगा और जाने वाले की कब्र भी अल्लाह रोशन फरमाएगा। अब देखिए, बंदा फौत हुआ, अब उसे कब्र में उतारने वाले 2 शख्स जब कब्र में उतारते हैं और ऊपर कंकरियां लगा के, मट्टी लगा के पलट के वापस आते हैं, उतारने वाले जो होते हैं वो कहते हैं कब्र में रखने वालों को इसका मुंह किबले की तरफ किया जाए।
इसका मुंह किबले की तरफ किया जाए। बताओ, दुनिया से जाने के बाद ये शरीयत का मुकल्लफ नहीं रहा, क्या इसने कब्र में नमाज पढ़नी है? नहीं, कब्र में नमाज नहीं पढ़ेगा। फिर मुंह इसका किबले की तरफ क्यों किया जाए? आवाज आती है जब लजपाल करम फरमाते हैं तो वो मदीने की तरफ से आते हैं, किबले की तरफ से आते हैं। ये कब्र में सोया पड़ा ना रहे। अमीरुल मुजाहिदीन का गुलाम जब हुजूर को देखे तो खड़ा होके कब्र में हुजूर का इस्तिकबाल भी करे और कहे सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का नारा लगाया है। आज अल्लाह ने मदीने वाला नबी कब्र में दिखा दिया है। अब बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथ उठाओ जरा, लब्बैक लब्बैक या रसूल। ये बच्चों ने हाथ उठाए हैं। आप हमारे मेजबान हैं, हम मेहमान हैं। आप अमीरुल मुजाहिदीन के इलाके के रहने वाले लोग हैं। अल्लाह बरोज माशर पिंडी घेब वालों को खादम साहब की वफा की वजह से बख्श देगा। और बोलो ना यार सुभान अल्लाह। इश्क रसूल जो है ना, कभी किसी की दाढ़ी पगड़ी इमामा जुब्बा देखकर धोखा मत खाना। इश्क रसूल की दौलत ऐसी है कि हमने देखा बंदों की दाढ़ियां भी नहीं होती, लेकिन उनके सामने जब रसूलुल्लाह की बात की जाती है, हमने देखा कि बंदे व्हील चेयर पर होते हैं और कुर्सियों पे बैठे होते हैं, लेकिन जब उनके सामने रसूलुल्लाह की बात की जाती है वो कुर्सियों से भी खड़े होकर रसूलुल्लाह के नाम के नारा लगाते हैं। हाथ उठाओ जरा, बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आप अमीरुल मुजाहिदीन जब हयात थे ना, तो मीनार पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पार्टियों ने जलसे किए। सुनिए जरा, मजा आया आपको। बड़ी बड़ी पार्टियों ने जलसे किए मीनार पाकिस्तान में, लेकिन कोई मीनार पाकिस्तान को बार ना सका। जब ये मर्द कलंदर, इस इलाके का फखर, इतना बड़ा आलिम, हजारों सैकड़ों उलमा का उस्ताद, व्हील चेयर पर बैठने वाला वो मर्द कलंदर जब मीनार पाकिस्तान जाता है और जाकर कहता है 10 मीनारे पाकिस्तान ऐजा मंजर कदे वेखे, तो हम पिंडी गए वालों को ये कहते हैं, है अमीरुल मुजाहिदीन से प्यार करने वालों, रसूलुल्लाह से प्यार करने वालों, बताओ इस तरह का आशिक पूरी दुनिया देख कर वेखे। अब बोलो जरा लब्बैक लब्बैक, बोलो बोलो रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जामिया निजामिया में मैंने पढ़ा, तो उस्ताद खादिम साहब उस टाइम जब हमें पढ़ाते थे तो बड़ी सख्त सख्त बातें करते थे खादिम साहब। अल्लाह अकबर, उस्तादों ने बड़ी मारे खाई हैं हुजूर के नाम पर, लेकिन जब दुनिया से गए ना तो दुनिया ने देखा कि आज रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है। जब बंदा दुनिया में आता है तो बड़े बड़े लोग नहीं मानते, बातें करते हैं, गिबतें करते हैं, पुरगंडे करते हैं, बड़े बड़े मुखालिफ। जब दुनिया से वो फकीर, वो मर्द कलंदर, अल्लाह का वली गया है, तो सबकी जुबानों पे अल्लाह के नबी का नाम भी जारी कर दिया है और खुदा की कसम लोगों के ईमान को भी ताज़ा फरमा दिया है। सुनिए तो जो फरमाइए, बस आखिरी बात कि कुरान की आयत करीमा है, मेरा रब फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अलबत्ता तहकीक मैंने मोमिनों पर एहसान किया, शानों वाला रसूल इनके अंदर मबूस फरमाया है। याद रखना, पूरे कुरान में अल्लाह ने इंसान को माँ बाप दिए, एहसान नहीं किया, औलाद दी, एहसान नहीं जतलाया। रसूलुल्लाह को पैदा फरमा के एहसान क्यों जतलाया? इमाम अहमद रजा फतावा रज़विया शरीफ में इस सवाल का जवाब देते हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह ने हुजूर को पैदा फरमा के एहसान इसलिए जतलाया, फरमाया कि पूरी कायनात एक पलड़े में रखी जाए और दूसरे पलड़े में मेरे यार को रखा जाए, पलड़ा मेरे यार वाला भारी हो जाएगा। मजमा बन गया, ज़ोक भी बन गया, जरा मचल कर बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
हदीस शफाअत है, तवज्जो फरमाएं, मिशकात की हदीस है। मेरे रब ने अपने यार को पैदा फरमाया, एहसान जतलाया और दुनिया की हर नेमत दी, एहसान नहीं जतलाया। उलमा फरमाते हैं कि मेरे रब ने एहसान क्यों जतलाया अपने यार को पैदा फरमा के, हालांकि माँ बाप भी बड़ी नेमत है, औलाद भी बड़ी नेमत है, मगर एहसान नहीं जतलाया। अपने यार को पैदा फरमाया तो एहसान क्यों जतलाया? उलमा फरमाते हैं एहसान इसलिए जतलाया, यार जैसा दूसरा अल्लाह ने बनाया ही कोई नहीं है। बरोज़ माशर मेरा अल्लाह 1.25 लाख नबियों की उम्मतों को जमा फरमाएगा, 1.25 लाख नबियों की उम्मतें जमा होंगी बरोज़ माशर। 50,000 साल का एक दिन होगा, 25,000 साल मेरा अल्लाह उम्मत को हुक्म देगा, तुम रसूलुल्लाह की नात पढ़ना शुरू कर दो, मैं हिसाब लेना शुरू कर दूंगा। 25,000 साल लोग 1.25 लाख नबियों की उम्मतें हुजूर की नात पढ़ेंगी। एक दिन 50,000 साल का होगा। बोले कितने दिन का होगा? एक दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। जब शाम का वक्त होगा तो अल्लाह अपनी शान के लायक सब नबियों की उम्मतों से फरमाएगा, तुम आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाओ और उन्हें कहो कि वो आपकी सिफारिश करें। तो आदम अलैहिस्सलाम के पास जब लोग जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, आज किसी और के दरवाजे पर जाओ, बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह, और किसी के दरवाजे पर जाओ। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आएंगे, हदीस के लफ्ज हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के दरवाजे पर जाओ। हजरत मूसा जब ये फरमाएंगे किसी और के दरवाजे पर जाओ, लोग हजरत ईसा के पास आएंगे, हजरत ईसा भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के दरवाजे पर जाओ। उम्मत हाथ जोड़ जोड़ कर कहेगी या नबी अल्लाह कोई दरवाजा भी तो बताएं, जिस दरवाजे पर जाए अल्लाह उस दरवाजे वाले की सुने। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम रसूलुल्लाह के दरवाजे पर चले जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे हुजूर के दरवाजे पर जाओ। जब लोग हुजूर के दरवाजे पर आएंगे तो सारे नबी ये कहेंगे इज़हबू इला गैरी, लेकिन हुजूर ये नहीं फरमाएंगे। मेरे नबी 14 दिन अपना सरे मुबारक सजदे में रखेंगे। 14 दिन। इमाम अहमद रजा ने फतावा रज़विया शरीफ की 22वीं जिल्द में लिखा है 14वें दिन मेरा अल्लाह अपनी शान के लायक आगे बढ़ेगा, फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद इश्फा तुशफ़ा, है मेरे यार सर को उठाइए, वो देखिए आपके सजदे की बरकत से आपके रब ने इन्हें बख्श दिया है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। हुजूर हमारे लिए 14 दिन सजदे में रखेंगे, आप हाथ भी नहीं उठा सकते। याद रखना कि हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, फालिज पड़ा हुआ है, किसी का कान काट रहे हैं, किसी का हाथ काट रहे हैं शुगर की वजह से, किसी का पांव काट रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि जिसने हुजूर से वफा की है ना, तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत को रोशन फरमा दिया है। हाथ उठा के जरा बुजुर्गों से माजरत है, पिंडी गेब के जवानों जरा हाथ उठाओ, कैमरे वाला भाई कैमरा घुमाए, जरा हाफिज साहब तक वीडियो जाए और देखें कि आज मेरे इलाके में लोग मेरे अब्बा जान का बताया हुआ वो सबक आज पढ़ रहे हैं और दोहरा रहे हैं। बोलो जरा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बोलो 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। बस
मैं बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो फरमाए। मेरे नबी सर सजदे में डालेंगे, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, ओ मेरे यार सर उठाओ, ओ मेरे यार सर उठाओ। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं हुजूर सर सजदे से उठाएंगे तो कतारें बन चुकी होंगी। अल्लाह फरमाएगा इश्फा तुशफ़ा, हो मेरे यार इनकी शफाअत कीजिए, तेरी शफाअत की बरकत से ये सब मेरी जन्नत के वारिस बन जाएंगे। अब सवाल पैदा हुआ, सवाल उठ खड़ा हुआ, सवालात नबियों ने सिफारिश नहीं की, हुजूर सिफारिश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, हमने तो सुना ये हाफिज़ कुरान भी सिफारिश फरमाएंगे, शहीद भी शफाअत करेगा। अल्लाह अकबर, बाप बेटे के हक में शफाअत करेगा, तो सब नबियों ने शफाअत क्यों नहीं की? मुहद्दिसीन फरमाते हैं सबसे पहले शफाअत हुजूर फरमाएंगे, हुजूर जन्नत का ताला खोलेंगे, हुजूर के बाद फिर सारे नबी शफाअत फरमाएंगे। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, बोलो बोलो मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला रब्बे सल्लिम गुनाओ, कमली वाला आ गया, मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मालिक करीम मोहतरम जमील साहब जो फोत हुए, हमारे जवेद साहब के जो भाई, इनके जितने भी भाई हैं, अल्लाह इनको सब्र अता फरमाए, और जमील साहब की बेहिसाब अल्लाह मगफरत फरमाए। हर शख्स ने दुनिया से जाना है कि चंद दिन की ज़िंदगी है, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 50 साल के बाद। हमने देखा है कि कभी कभी बाप को जवान बेटी की मैयत उठानी पड़ जाती है, कभी कभी माँ को अपने जवान बेटी की मैयत पर रोना पड़ जाता है, कभी कभी जवान बहनों को जवान भाई की मैयत घर से निकालनी पड़ जाती है। कब्र की तैयारी करें, वो तैयारी क्या है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमीरुल मुजाहिदीन बाग बता के बस वो हुजूर से वफा करनी है। क्या करनी है बोलें हाथ उठा के? हुजूर से वफा करनी है। हम आपको 10 साल पहले की मिसाल नहीं दे रहे, 2-3 साल पहले की मिसाल दे रहे हैं, और आप ही में से रहने वाले एक मर्द कलंदर की मिसाल दे रहे हैं। लोग सगे भाई की कब्र पे नहीं जाते, आखिरी बात है, सगे भाई की कब्र पे लोग सालों के बाद जाते हैं, बाप की कब्र पे लोग सालों के बाद जाते हैं, माँ की कब्र पे लोग सालों के बाद जाते हैं। लेकिन तुम रात के 3 बजे भी जाओ, अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र की मट्टी लोग क्यों चूमते हैं? आपकी कब्र पे लोग फूल क्यों डालते हैं? कलंदर लाहौरी की जुबान से पूछो तो वो कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे है। हुजूर से वफा की है। व्हील चेयर पर बैठने वाला वो मर्द कलंदर लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत डाली है। दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ने लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को रोशन फरमा दिया है। नारा बुलंद फरमाए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। इज़्ज़त मोहब्बत रज़ी अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहजाद खान मदनी साहब खूबसूरत पैगाम दे रहे थे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद जमील मरहूम आपकी साल स्वाब की महफिल में हाजिर हैं। दुआ करते हैं अल्लाह की आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। मैं बार देकर अपनी तरफ से और इंतज़ामिया महफिल हाज़ा की तरफ से आने वाले मौजूद मेहमानों को दिल के था कराएंगे उसे खुश आमदीद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। मेरे स्टेज का हुसन है मुजाहिद तरीक़े ख़त्म नबुव्वत इज़्ज़त माब बरदर अकबर अमीरुल मुजाहिदीन हाजी अमीर हुसैन साहब रिजवी और आपके साथ सरदार असगर अली खान साहब नायब अमीर तरीक़े लबैक पाकिस्तान ज़िला अटक और आपके साथ खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा फैज़ान और हसन क़ादरी साहब स्टेज का हुसन है। इज़्ज़त माब पैकर इख़लास व मोहब्बत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मियाँ गुल मैरवी अवान साहब माशाअल्लाह ताला उस स्टेज का हुसन है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फैसल वज़ीर साहब स्टेज का हुसन है। जितने भी
उलमा किराम में से तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह करीम तमाम का ना अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए। मैं बगैर किसी तखीर के, बगैर नकाबत के अपने अवान से जिस शख्सियत को दावत नाज़ पेश कर रहा हूँ, रब ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, हसी अंदाज़ और हसी आवाज़ के मालिक सना खान, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा, PTV अवार्ड याफ्ता इज़्ज़तमाब कारी मोहम्मद शहजाद मदनी साहब की बरगाह में अर्ज़ करूँगा। आप तशरीफ़ लाएंगे और आका जाने की बरगाह में हाज़िरी भी फरमाएंगे। माशाअल्लाह ताला हाफिज़ भाई खुशबू वाले, खुशबू बखेर हैं, इनकी खिदमत करते रहें। मेहमान हैं, मेहमान नवाजी करना हमारा हक बनता है। आप तशरीफ़ लाएंगे कारी मोहम्मद शहजाद साहब और आका जाने की बरगाह में हाज़िरी फरमाएंगे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की महफ़िल पाक हमारे एक मरहूम भाई के साल सवाब की है और अल्लाह के फजल से हम जिस मसलक से, जिस तरीक़त से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमारी फोतियों पर कोई सफ़े मातम इस तरह नहीं बिछती, बल्कि ऐसी महफ़िलें होती हैं कि जिसमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सजता है और यही सरमाया आखिरत है। अल्लाह ताला मरहूम मग़फ़ूर जमील भाई की कामिल बख्शिश फरमाए। कसीर तादाद में उलमा मेरे सर का ताज हैं और बिलखसूस मेरी बड़ी खुशबख्ती है कि आज अमीर हुसैन साहब की मौजूदगी में, इससे पहले भी एक दो मुलाकातें हुई हैं चूरा शरीफ में भी और एक दो महफिल में आज आपके घर में आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है, वक्त का यकीनन एहसास है मुझे, और थोड़ी सी देर के लिए मैं आया हूँ सिर्फ हुक्म पूरा करने के लिए। और बिलखसूस उस्ताद मियाँ गुल साहब जिनकी वसातत से अल्लाह ताला साहब की मेहनत और काविश कबूल फरमाए। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। एक बार ज़रा मोहब्बत के साथ, कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। इस साल सवाब की महफिल है, दुरूद शरीफ इस नीयत से पढ़ना है कि हमारी तरफ से मरहूम को ये तोहफा मिल जाए। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, बुलंद आवाज़ से सारे पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप पाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी हैं। सबा के झोंके फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। चांददारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। जिदा जग परवाना यकीनन आप भी शायद थक चुके हैं। महफिल भी बड़ी देर से जारी है। मैंने आपसे पहले कह दिया मैंने लंबा नहीं पढ़ना, आपको आजमाना नहीं है, लेकिन थोड़ा खुश होके बैठे। हुजूर का जिक्र हो रहा है, जरा सुभान अल्लाह की सदा सारे एक दफा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना ओ बाबा ज़हरा दा
कोई तोले, उते रुतबे ना कोई तोले, केड़ा ओदी रीस करे, केड़ा ओदी रीस करे, जिदे मुँह विचों रब बोले, केड़ा ओदी रीस करे, जिदे मुँह विचों रब बोले। ते चन तोड़ के फिर जोड़े, चन तोड़ के फिर जोड़े, चन तोड़ के फिर जोड़े, सोने दे इरादियां ते रब काबे दा रुख मोड़े, सोने दे इरादियां ते रब काबे दा रुख मोड़े। तो बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु हबीब अल्लाह। या रसूल या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कदी अरबिया सोनिया ताजदारा, कदी अरबिया सोनिया ताजदारा, असा वल भी नजरे करम कर खुदारा, कदी अरबिया सोनिया ताजदार। रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्जी करनी है, कोई जुबान खामोश न रहे, हुजूर की बारगाह का तसव्वुर करके सभी पढ़ लें मेरे साथ। कदी अरबिया सोनिया ताजदारा, कदी अरबिया सोनिया ताजदारा, कदी अरबिया सोनिया ताजदारा। आमदनी साईं चुमा पैर तले, लब खिल वैसन जदा तू आसे, ई दिल दी मांदड़ी कोठड़ी दे, दर खुल वैसन जदा तू आसे, जेड़ी गुजरी रात में उजड़ी दी, दुख भूल वैसन जदा तू आसे, नाशाद मैं को जी कमली दे,
लग मुल वैसन चला तू आसे कदी अरबियां सोनिया ताजदारा असा बल दी नजरे करम कर खुदा रा कदी अरबियां सोनिया ताजदारा कदी अरबियां सोनिया ताजदारा तू दर्द गरीबा ते दुखी यारियां दा आशिक बोलेगा शेर मुकम्मल होने पर तू दर्द गरीबा ते दुखी यारियां दा बना में अली बना में अली कर कोई दुखियां दा चारा कदी अरबियां सोनिया ताजदारा ओ बना में अली कर कोई दुखियां दा चारा कदी अरबियां सोनिया ताजदारा वसा जा कदी आके दुखियां दे वेड़े वसा जा कदी आके दुखियां दे वेड़े ओ तेरी दीद सोनिया तेरी दीद साडे लई रब दा नजारा कदी अरबियां सोनिया ताजदारा तेरी दीद साडे लई रब दा नजारा कदी अरबियां सोनिया ताजदारा कदी अरबियां सोनिया ताजदारा भाई बैठे हो तो जरा सुभान अल्लाह बोल दो एक दफा बुजुर्ग बैठे उलमा बैठे लिहाजा मैं सोच समझ के कलाम का इंतखाब कर रहा 3 शेर ओदे ते इख्तितामी 3 शेर मियां साहब दे बस ये मेरी हाजरी इत्थे ही मैं छोड़ना है माइक कलाम बहुत बड़ी शख्सियत का पढ़ने जा रहा हूं ओदी दिल नू तांग बतेरी मास्टर ओदी दिल नू तांग बतेरी जिदी अज़लों शान उचे रब्बा वसल दे विच की देरी अज सिख मित्रां दी बधेरी अज सिख मित्रां ये कलाम हर आशिक को आता है बरकत के लिए सारे पढ़ लें मेरे साथ अज सिख मित्रां दी बधेरी बोलिए मेरे साथ आज सिख मित्रां बधेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लूलू विच शौक चंगेरी
झड़ियां विच शौक चंगेरिए लों विच शौक चंगेरिए सुभान अल्लाह हस्ती दा उन्वान आखियां दा कुरान आखाओ इस सूरत नू मैं जाना खा इस सूरत नू जिसका ईमान है इस बात पर वो बोलेगा मेरे साथ इस सूरत नो मैं जाना खा इस सूरत नो मैं जाना खा इस सूरत नो जिसका ईमान है वो दायां हाथ उठाकर नारे ताजदारे घोड़ा का कलाम पढ़ रहा हूं पढ़िए मेरे साथ इस सूरत नो मैं जाना खा इस सूरत नो मैं जाना खा इस सूरत नो जाना खा के जाने मुझे अंदाजा हो रहा है कि बुजुर्ग को इशारा कर रहे हैं साउंड का शायद शोर ज्यादा है इसको बिल्कुल मैं सादा कर लेता हूं लेकिन साउंड की कमी आपने पूरी करनी है ठीक है जी बिल्कुल इसका इको थोड़ा कम कर दें डिले भी कम कर दें कोई मसला नहीं है बात समझ आनी चाहिए मकसद आपको सुनाना है जरा सुभान अल्लाह इस सूरत नो मैं जाना खा के जान जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया सच आखा ते रब दी मैं शान आखा मक्ता इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इतनी बड़ी बात हुजूर नसीर मिल्लत ने की क्या कहते हैं क्या जिन्नो बशर क्या शाहो गदा क्या जिन्नो बशर क्या शाहो गदा डिठी जिस भी नसीर ओ शान खुदा डिठी जिस भी नसीर ओ शान खुदा उड़े होश ते मुंह बोल उठिया अब आपने हाजिर रहना है डिठी जिस भी नसीर हो शान खुदा उड़े होश ते मुंह बोल उठिया क्या सुबहान अल्लाह मा अजमल का सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमल का सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। अब हर बंदा कहे किथे मेरे अली
किथे तेरी सना, किथे मेरे अली, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाए अड़ियां। मैं यहीं पर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वक्त का एहसास हो रहा है मुझे, और इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला आपको हाज़िरी देंगे। बहुत शुक्रिया। क्या बात। बरादर मुकर्रम फ़ैकर इखलास मोहब्बत इज़्ज़त माफ़कारी मोहम्मद शहजाद मदनी साहब बारगाह रसालत माब में हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ के अंदर, इल्म व अमल के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अब मैंने अपने ऐवान से आखिरी मेहमान को सदा देनी है। गुजारिश करूँगा इंतज़ामिया में हुक्म है, जो दोस्त यहाँ पे बैठे हैं थोड़ा इधर आ जाए, जगह काफ़ी खाली है। जो दोस्त पीछे आ रहे हैं उनको बैठने में थोड़ी तंगी आ रही है। जो दोस्त तुझ इतने बैठे हो तो इस तरह हो जाओ माशाअल्लाह, दो कदम ऐसे हटते हो जो ताकि पिछों संगी आन के उन्होंने बैठने आसानी होगी माशाअल्लाह। दो कदम अगे आ जाओ, जो जवान संगी बैठे हो तुम मेहरबानी करो हरकत करो, क्योंकि हरकत अगर बरकत होंगी, हरकत करोगे तो बरकत खुद ब खुद इंशाअल्लाह हो जाएगी। दो कदम अगे जो बुजुर्ग ने बैठे रहन, जो जवान संगी ने उठ के माशाअल्लाह ताला उठ के शोर नहीं करना, क्योंकि हुजूर दी महफिल है ते अदब तकाजा है। उठ के तो जो जवान संगी हो इत्थों उठ के इस तरफ आ जाए माशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा ताकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। तुम उठे कोई नहीं, मेहरबानी फरमा उठो, क्योंकि इंतजामिया दो मैं परेशान हो रहे हैं। जो संगी आते हैं उन्होंने फिर लैके पिछे जाते हैं। तुम उठ के करीब आ जाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफल दे हुसन में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि अलामा साहब काफ़ी देर तो तशरीफ फरमा ने, मैं उन्होंने सदा देनी है तो उन्होंने इंशाअल्लाह बयान सुनोगे तो तुहानू इंशाअल्लाह ताला ईमान के अंदर ताजगी मिलेगी, रोशनी मिलेगी माशाअल्लाह ताला। साढ़े बहुत ही आले सुन्नत दे नामवर और कमाल दी खतीब ने अल्लाह करीम आप दा साढ़े सरन से दादेर के मुदाम फरमाए अपने माशाअल्लाह ताला असी अंदाज और आवाज़ नाल अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। तो आप दी आमद तो पहले माशाअल्लाह मैं एक दफ़ा फिर जितने भी मौजूद मेहमान तशरीफ लाए ने अपनी तरफों मोहम्मद जावेद साहब की तरफों, मोहम्मद इकबाल साहब, मोहम्मद जफर साहब की तरफों आने वाले मौजूद मेहमानों का दिल दे था करेंगे तो कुछ शुक्रिया अदा करता वहाँ। अल्लाह करीम तमाम दान अपनी पाक बारगाह च कबूल फरमाए। आखिर ते सदा गानी है कि जेड़ा पैगाम सानू अमीरुल मुजाहिदीन ने दिता है कि गल सरकार दी करनी है, जो हुजूर दी गल आ जावे फिर आए बाएं शय नहीं करनी, फिर गल हुजूर दी करनी है। जेड़ा हर वक्त अपना तन मन धन हुजूर दी ना तो कुर्बान करने वास्ते तैयार बैठा है, जरा गोडे थल्ले करे, गोडे तो हाथ जाके लब्बैक 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 बोलो बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। बावे एक बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है, किसी ने कोई माफी नहीं। गोडे तो हाथ चाके जरा हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। क्योंकि हुजूर दा ना है, असी हुजूर दा खाने आ ते हुजूर दा गाने नहीं आ। ए ना ते ओ ना है, जे बुढ़े इस ना नु लेमन ते जवान हो जांदे ने। क्योंकि आका वाल जिदा भी ध्यान हो जांदा है, आका वाल जिदा भी ध्यान हो जांदा है, फिर बुढ़ा जिहा बंदा भी जवान हो जांदा है। जवान है ता, बच्चा है ता, बुजुर्ग है ता, हाथ खड़ा करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और सानू अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला ने दस्या है, पैगाम दिता है, असी नौकर तैबा दे वाली दे, असी नौकर तैबा दे वाली दे, सतो कतन नाकामी नहीं होंदी, खुशामद दुनियादारा दी धम्मी दे शामी नहीं होंदी। असी खाइए अपने आका दा ते गाइए गीत गैरां दे, इस मुंह ते मिट्टी आमणिए, सतो नमक हरामी नहीं होंदी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बड़ी हसरत है तेरे बूहे ते मथा टेक दा मर जावा, बड़ी हसरत है तेरे बूहे ते मथा टेक दा मर जावा। तेरे इश्क दा बाल के मच सोना इंज सेक दा मर जावा, पेंडा दूरियां दा नाल हंजुआ दे इंज मेच दा मर जावा। होवे वक्त अखीर ते मुख ते रासना वेख दा मर जावा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। वाह 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 क्या बात है जी। आखिरी गल सुनो, आखिरी गल सुनो, उस ते फौरी बाद रहमत से खिताब। वैसे मैं 3-4 सनाखानों ने बगैर नकाबत तो पढ़ाया है, हुण 2 मिनट मेरी वारी आई है। पहले पुछदा वां आसान नाल सामल अलै सो के क्या ना
है आसान नाल समझ अल्लाह सुखे कहना कीते कोल निभै सोखे कहना ओ दर्दां दे किस्से ते मर्दां दे हिस्से सुने सा सुभान अल्लाह अल्लाह सुखे कहना गज के बोलो सुभान अल्लाह बड़ी तवज्जो एक ना मुल्तान शुजाबाद दे शायर ने ना ही शाकर शुजाबादी आको सुभान अल्लाह वो शाकर ना सर तो लेके पैरों तक माजूर है ना हाथ कम कर देने ना पैर कम कर देने खुद उठ दाए उठ नहीं सकता खुद बैठ दाए बैठ नहीं सकता वो शाकर को एक एंकर ने सवाल किया कि है शाकर तेरी जिंदगी दे हर मोड़ ती मुसीबत है तकलीफ है अजियत है खुद उठदा उठ नहीं सकता खुद बैठदा बैठ नहीं सकता कोई चीज पकड़दा पकड़ नहीं सकता हर ती जिंदगी दे मोड़ ती मुसीबत है तकलीफ है अजियत है तेरी जिंदगी किवें पे लगदी है अगो शाकर लंबी जोड़ी गल नहीं की दो मिसरे पढ़े ने अपने दिल दा अवाल बयान किया है ते शाकर ने दो मिसरे पढ़े ने ते कमाल कर दी है ते मैं दो मिसरे थोड़ी समाता ने हवाले करने ने ते मेरा दिल लखदा है तुसी दो मिसरे सुनोगे ईमान ताजा होगा बोलोगे सुभान अल्लाह दोनों साउंड की समझ आ रही है ना फिर तो बोलो सुभान अल्लाह शाकर ने एंकर ने मुखातब किया शाकर कहंदा है इथां जो भोग भोगे हिन इथां जो भोग भोगे हिन उथां कोई तां जज़ा मिलसी इथां जो भोग भोगे हिन मैंने गल बिल्कुल समझ आ रही है करी सिराज साहब कुछ लोग ना बस चुप दा रोजा रखी बैठे चुप दा रोजा रखी बैठे लगदा इश्क दी लज्जत चखी बैठे ए मेरी वारी तो नहीं पे बोल दे शायद किसी होर ते अख रखी बैठे बस आपने दावत खिताब पेश करनी है तवज्जो शाकर कहंदा है इथां जो भोग भोगे हिन उथां कोई ता जज़ा मिलसी अगला मिसरा बड़ा बड़ा मिसरा है अगला मिसरा जेड़ा सुनेगा समझेगा बोलेगा जरूर इथां जो भोग भोगे हिन उथां कोई ता जज़ा मिलसी और थकेड़े सारे लै वैसिन नबी मिलसी खुदा मिलसी थकेड़े सारे लै वैसिन नबी मिलसी खुदा मिलसी इयो गल ते तुहाडी सुनिया असी साडी सुनिया दी जान पहचान इज्जत माब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने की थी वो दुनिया वाले हो लाठी चार्ज करना ने कर लेवो आंसू गैस बरसानी ने बरसा लेवो कहता छुटना जे छुट लेवो लेकिन हशर को होगा मालूम जीता कौन और हारा कौन मतलब की इथां जो भोग भोगे हिन उथां कोई ता जज़ा मिलसी और थकेड़े सारे लै वैसिन नबी मिलसी खुदा मिलसी और जिक्र तेडे यार दा मौला करेंदा रह वञा जिक्र तेडे यार दा मौला करेंदा रह वञा तू भी राजी मैं भी अपना हां ठरेंदा रह वञा तेडा मैडा हिक जो है महबूब तावल ई करूं अर्श ते तू ना गिने मैं इथ चमेंदा रह वञा अर्श ते तू ना गिने मैं इथ चमेंदा रह वञा ढेर सारी ताखीर तो बाद दावती खिताब पेश कर रहे हैं खतीब अहले सुन्नत फखरी अहले सुन्नत आलमी वाले इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मुहम्मद फैजान हसन कादरी साहब नु आप तशरीफ ले आनगे अपने मखसूस अंदाज़ो आवाज़ दे नाल करीमा कदी बरकत पे फरमानगे माशाअल्लाह ताला आप दी आमद पहले मोहब्बत नाल एक दफा ऐलान समाज फरमा लो 2 नवंबर जिनके आज रात बाद नमाज़े मगरिब ताला गंग रोड नसीराबाद तहसील पिंड गे बैठक के अंदर माशाअल्लाह ताला अजीम शान महफिल पाक हो रही है जिसके अंदर अक्स अमीरुल मुजाहिदीन पैकर इखलास मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अनस हुसैन रिजवी साहब आप दा खिताब है तमामी बात शिरकत फरमाओ ते तुसी मोहब्बत दा नारा लगो तोड़े नारे तो फौरन बाद अल्लामा साहब का खिताब शुरू है नारा तकबीर गोडे थले करके हाथ खले करके नारा तकबीर नारा रिसालत आचो के बोलो नारा ताकीक नारा हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक